नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी क़राद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाएं, तो जब तुमको अमीन बनाया जाए तो अमानत को सही अदा करो, और जब तुम कोई बात करो तो सच बोलो, और जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके पड़ोस को उम्दगी से निभाओ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद का दहम, वजीर आला KCR की तकरीब में शिरकत के मद्देनजर वसी पैमाने पर तैयारियां। पुलिस कमिश्नर व जिला कलेक्टर ने किया तैयारियों का जायजा। जिला नलगोंडा के नागार्जुना सागर TRS रुकन असम्बली N नरसिम्हा के सानेहा इर्तिहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व वजीर प्रशांत रेड्डी व MLC के कविता ने किया अफसोस का इजहार। GHMC इंतखाबात में आज 35.80% रायदही। MLC के कविता ने भी किया बंजारा हिल्स पर अपने वोट के हक का इस्तेमाल। अखिलत अहमदी स्कूल आर्मूर बॉयज में साथी खातून मुलाजिम को जिनसी व ज़हनी हरासा के वाक़े के खिलाफ साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की जानिब से पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया को तहरीरी याददाश्त हवाले। हुकूमत की जानिब से मुल्क में किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी। AIKMS की जानिब से आज जिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। रुख करें तफसील की जानिब। TRS के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने GHMC इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में किया अपने वोट के हक का इस्तेमाल। TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने GHMC इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स के DAV पब्लिक स्कूल पोलिंग मरकज में वोट डाला। बाद अज़ा इन्होंने ट्वीट करते हुए दीगर राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मैंने अपना वोट डाला है, हैदराबाद बाहर निकल कर वोट डालें। फिर एक बार अक़लियती अक़ामती स्कूल में ख़वातीन को किया गया जिनसी व ज़हनी हरासा। आला ओहदेदारों को शिकायत तहरीरी तौर पर हवाले करके कई दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की जानिब से पुलिस कमिश्नर को इंसाफ के लिए नुमाइंदगी। इसी तरह के वाक़यात व ओहदेदारों के रवैये के सबब फिर से हुआ हुकूमत का नेक मकसद फौत। TRS हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तालीमी मियार में इजाफा व तरक्की के मकसद से ही तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया और इन इदारों को ख़वातीन व तुलबा के लिए और भी महफूज बनाने के लिए CCTV का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इन इदारों से ख़वातीन पर जिनसी हरासानी के वाक़यात अब आम सी बात हो गई है। और इसी तरह का ताज़ा वाक़या अक़लियती अक़ामती स्कूल व आर्मूर बॉयज़ 1 में पेश आया, जिसको लेकर साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने इंसाफ के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस CP कार्तिकिया से नुमाइंदगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मजलूम खातून ने 3 नवंबर 2020 को जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर R रतन को हवाले करने के बावजूद भी इन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई और इसी तरह की वाक़यात ख़वातीन पर हो रहे मजालिम को खुला छोड़ते हुए ओहदेदार किस तरह के मुआशरे को तैयार करना चाहते हैं, सवाल किया। वाज़ेह है कि इस बार इन ओहदेदारों ने अपने साथी मुलाजिम को ही जिनसी व ज़हनी हरासानी की है और अभी भी
इन पर कार्रवाई का ना होना अपने आप में कई सवाल उठा रहा है। तो दूसरी जानिब खवातीन के लिए तैयार करदा गलती स्कूल्स कहां तक अब मासूम बच्चों के लिए महफूज है, ये वक्त का काफ़ी अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद खैसर शहर निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान से आपके दरमियान में मौजूद हूँ। आज मैं एक हसास मसले को लेकर आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ खवातीन आए और अपने मसले को बयान किया। ऐसा ख़तरनाक मसला कि बयान नहीं कर सकते, दर्दनाक कहानी उन लोगों की। एक खातून ने माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को एक कंप्लेंट लिखा, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा कि मेरे साथ हरासमेंट किया जा रहा है, जिस्मानी ज़हनी तौर पे मुझे सताया जा रहा है, गलीस फोटोज़ वीडियोस मेरे लिए बल्कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ इस लेटर के अंदर वो वाज़ेह तौर पे बताई है और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बुक नहीं हुआ है। ये माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल आरमूर बॉयज के अंदर हुआ है। वहां पर सरगने बैठे हुए हैं, ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं कि कांप जाना, हमारी जहन परेशान हो जाना। खवातीन को वहां पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वहां का प्रिंसिपल नंगे वीडियोस देख रहा है और खवातीन को वो ब्लैकमेल किया जा रहा है कि गलत वीडियोस तुम्हारे हैं बोल के। जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खेल खेला जा रहा है। बताया गया उसके अंदर, वहां का जो प्रिंसिपल है, मैं वाज़ेह तौर पर नाम से बता रहा हूं क्योंकि वहां पर वो खातून खुले तौर पे लिखी है। वहां का जो प्रिंसिपल है मौजूद, वो प्रिंसिपल और वहां पे काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथ साथ वहां का सरगना एक कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके साथ साथ वहां का मैथ्स का टीचर, ये लोग मुसलमान लड़कियों को, खवातीन को जो काम कर रहे हैं, उनको टार्चर कर रहे हैं। लेटर देने के बाद कोई क्रिमिनल केस बुक नहीं हुआ उनके ऊपर। क्यों क्रिमिनल केस बुक नहीं होता? सेक्सुअल हरासमेंट बताकर। हाल ही में इससे पहले भी एक खातून को जो काम करती थी, साफ सफाई की काम करती थी, उसको भी गलत इल्जाम के दे के उसको निकाला गया। और इस तरीके का अगर खेल होगा तो कौन जिम्मेदार है इसके? मैंने आज हमारे निजामाबाद के बेहतरीन पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय साहब को एक रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर दिया हूं मैं, लेकिन आज वो बिजी थे, कलेक्टर साहब और कोई मौजूद नहीं है, तो मैंने लेटर दिया है। ये हरासमेंट जो भी करे, इसके अंदर एक खातून भी मौजूद है जिसका नाम वनोजा है और कार्तिक, सतीश, नरसैया, ये लोग वो तमाम खेल खेल रहे हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी हो, खाली इंक्वायरी ने पहले, सबसे पहले इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो, बाद में इनको सस्पेंड क्या करना, सस्पेंड करने का खिस्सा नहीं है, क्रिमिनल केसेस बुक हो, इनको वो जगह से इनको निकाल दिया जाए। ऐसे कई मुकामात पर खेल खेला जा रहा है। मैं बिलखुसूस केसीआर साहब आपसे गुजारिश करता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्र रेड्डी से मैं गुजारिश करता हूं, शफीउल्लाह साहब से, एक बेहतरीन ऑफिसर डायरेक्टर जो है, उनसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर आप, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक किया जाए, इनको एक एक को देख देख के निकाला जाए, नहीं तो स्कूलों को बर्बाद हो जाएंगे। ये मिशन जो लेके चल रही है गवर्नमेंट, इस मिशन को तो खराब करने के वास्ते सरगने बैठे हुए स्कूलों में। रियासती जमीयत उलमा की वफद की शहीद फौजी जवान शाकिर हुसैन के फादर खानदान से मुलाकात, वो मालूमात की फ्राहमी, वो हुकूमत की जानिब से खुसूसी मराद की फ्राहमी के लिए MLC की कविता से मुलाकात। आज जिला जमीयत उलमा सदर हाफिज लईक़ान ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि रियासती जमीयत उलमा के रियासती वफद ने शहीद फौजी शाकिर हुसैन के फादर खानदान से मुलाकात करते हुए उन्होंने पुरसा दिया और इनके अफराद ख़ानदान को मालूमात फ्राहम करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR साहब के दफ्तर व MLC के कविता से मुलाकात करते हुए दिगर फौजी शहीद की तर्ज पर शाकिर हुसैन को भी हुकूमत की जानिब से इमदाद फ्राहम करने का मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और इनके शाना बशाना रहते हुए इमदाद फ्राहम करने का इज़हार किया। आज 29 नवंबर को रियासती जमीयत उलमा का एक वफद, एक डेलीगेशन शहीद फौजी शाकिर हुसैन के मकान पर पहुंचकर उनको जमीयत उलमा की जानिब से मुख्तसर सा ताउन पेश किया गया और हुकूमत से हमने मुतालबा भी किया कि जिस तरह दीगर फौजी अफराद होते हैं
उनको जो फ़ौज के आदमी को जब शहीद हो जाए तो जो मुराद मिलनी चाहिए वो मरहूम शाकिर हुसैन साहब को नहीं मिली। उसी पर जमीयत उलमा की जानिब से हैदराबाद पहुंचकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब KCR साहब की दफ्तर के कविता साहिबा से इस उन्वान से नुमाइंदगी की गई। तब उन्होंने कहा कि 100% 100% जिस तरह दूसरे फौजियों को इमदाद और कंपनसेशन मुआवजा मिला है, इसी तरह शाकिर हुसैन को भी मुआवजा देने का उन्होंने तयक़ुन दिया। न सिर्फ तयक़ुन दिया बल्कि कि कविता साहिबा ने कहा कि हम उसको मदद करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साबिक़ में जिस वक्त वो हादसे में वहाँ पर शहीद हुए, उनके वालिद साहब को जनाजे में शरीक होने के लिए खुद अपनी शख्सी दिलचस्पी से उन्होंने उनको वहाँ पर पहुँचाया। उनके मकान वालों ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की है शाकिर हुसैन के वालिद साहब ने। अब कविता साहिबा ने ये कहा कि उनको जिस तरह बेलपुर के शहीद को 50 लाख रुपए दिए गए हैं, सेम इनको भी 50 लाख रुपए इनके घर वालों को मुआवजा दिया जाएगा। और जितने फौजी को जो मुराद दी जाती है, जो कुछ सहूलत दी जाती है और जो उनके साथ शहीद होने के बाद जो उनको मदद करनी चाहिए, रियासती हुकूमत से मुकम्मल मदद करने का के कविता साहिबा ने हमसे कहा। और मीडिया में इस बात को या आप लोगों में जाकर ये बात का ऐलान करने की उन्होंने इजाज़त दी कि आप काफी अरसे बाद शांतिनगर डिवीजन 53 में तरक्याती काम। इस बार सिर्फ वादे नहीं, अपने काम से अवाम को मुतासिर करने वाले कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की अवाम ने डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर किया तहनीती तकरीब का एहतमाम। शहर निज़ामाबाद के इलाका डिवीज़न नंबर 53 शांतिनगर, जो कि कई बरसों से बल्दी सहूलियात से महरूम था, लेकिन गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की कामयाबी के बाद से वो इस डिवीज़न के मसाइल को हल करने में लगे हुए हैं। इसी तरह इस डिवीज़न की एक अहम सड़क मालापल्ली ता ईदगाह जदीद बदहाली का शिकार थी, जिसकी वजह से यहाँ से ऑटोस और मोटरसाइकिल मुसाफिरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई मुसाफिर इस सड़क को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे थे। लेकिन 10 दिन कबल इस सड़क को कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की क़ियादत में मेयर डिप्टी मेयर के हाथों संगी बुनियाद रखा गया था और अब ये सड़क पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वाज़ेह है कि सड़क की तामीर के वक्त मुकामी अवाम का भी काफ़ी अहम रोल रहा। कई अवाम ने सड़क की तामीर के लिए अपने घरों के चंद हिस्सों को मुनहदिम कर दिया, जिसकी वजह से इस सड़क की चौड़ाई में इजाफा हो गया। इस सड़क की तामीर पर अवाम ने कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी को डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी व शालपोशी करते हुए खुशी का इजहार किया और कॉरपोरेटर का शुक्रिया अदा किया, जिस पर माजिद सिद्दीकी ने अवाम को तयक़ुन दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में वो पानी के मसाइल और दीगर मसाइल को हल करेंगे। इनकी क़ियादत में डिवीज़न 53 के तमाम मसाइल को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर, ज़िम्मेदार हजरात मोहम्मद जमालुद्दीन, सैयद सुल्तान, शेख बाबा, नौजवान मजलिसी कायद अजमत खान, मोहम्मद अफरोज़, अब्दुल वहीद व दीगर ने शिरकत की। हमारे कॉर्पोरेटर साहब जो 25 साल से रोड गड़े वगैरह बहुत थे, दवाखानों को जाने करने कराने परेशानी हो रही थी। हमारे माजिद साहब कॉर्पोरेटर साहब जो बहुत दिली तसल्ली करके जो ये रोड को मुकम्मल कामयाब बना दिए। पब्लिक के लिए बहुत सहूलत हो गई। हमारे कॉर्पोरेटर साहब की बहुत मेहरबानी हुई। 25 साल के बाद ये आज काम शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। शुक्रिया। अर्ज ये है कि भाई अपने महल्ले में कोई ऑटो आना मुनासिब नहीं समझ सकता, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तकरीबन 25 साल के करीब हो चुका है जो रोड को कोई तवज्जो भी नहीं दिया गया था। जनाब माजिद साहब की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह रोड ऐसे काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है, पूरी मुकम्मल भी हो गई और शायद साफ़ किया जाएगा। आप कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, जहाँ से ऑटो आने की सहूलत हमें काफ़ी होगी। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कॉर्पोरेटर साहब का और हमारे कौंसिल साहब भी जो भी अच्छा काम करे कि वार्ड वाले वंचित वाले दोनों मिलकर काम करे, अच्छा हुआ। जो भी कुछ दिन पहले
ये रोड का काम इनाग्रेशन किया गया था। आज वो काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कुछ दिन में लोगों को चलने के लिए साफ़ करा दी जाएगी रोड में। और इसमें जो लोग गली के कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉपरेट करें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। काम के दौरान उनको कई तकलीफ़ें हुई, फिर भी वो लोग काम में कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं होने दी कंट्रैक्टर को। कंट्रैक्टर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे और कई काम हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कराए जाएंगे। रोडें हैं, नालियाँ हैं और नला हैं, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रुकन असम्बली बेगाला कनज गुप्ता के वालिद का दहम। वज़ीर आला केसीआर के जिले को अमन, वसी पैमाने पर हिफाजती इंतजाम व तैयारियां। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिला कमिश्नर ने लिया जायजा। हरदिल अजीज रुकन असम्बली बेगाला कनज गुप्ता के वालिद मरहूम कृष्णा मूर्ति के इंतकाल के 12 दिन गुजरने पर मजहबी रसूमात के मुताबिक एक तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब की शिरकत के मद्देनज़र इनके आबाई वतन माकलूर में वसी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। आज पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया और गांव के कई बरक़ी पोल्स को हटा दिया गया और 1 किलोमीटर तवील बीटी रोड को भी तैयार किया गया। రేపు మనకు ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యే గారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అడగడానికి వస్తున్నారు. వీటికి సంబంధించి నిన్ననే మీకు ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అక్కడ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే గారు చూస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ దాకా మీ రోడ్ ఉంది, అవతల పిఆర్ రోడ్ ఉంది. ఆల్రెడీ మీరు तेलंगाना में कोविड-19 के 593 नए मामला दर्ज। तेलंगाना में कोविड-19 के 593 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,69,816 हो गई है। मुस्बित मामलात में कमी दर्ज की गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,458 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1,058 अफराद रोबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,58,336 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 10,022 है, जिनमें 7,946 मरीज घरों पर या फिर हॉस्पिटल में अलग थलग रखे गए हैं, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,000 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 364 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमुई 54,53,461 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हदूद में 119 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। निजामाबाद में 5 और कामारेड्डी में 13 नए कोरोना मुतासरीन। निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। कल एक ही दिन में निजामाबाद में 5 नए केस दर्ज किए गए। चंद्रशेखर कॉलोनी में 3 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। विनायक नगर में 1 और सीताराम नगर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव का 1 केस दर्ज किया गया। कोरोना मुतासरीन में 27 साल, 38 साल, 50 और 59 उम्र की मर्द ख़वातीन शामिल है। जिला निजामाबाद में कोरोना मुतासरीन की माह मार्च से अभी तक तादाद 14,000 से ज्यादा हो चुकी है। कामारेड्डी जिले में मजीद 13 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी तरह जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद माह मार्च से अब तक 13,224 तक पहुंच चुकी है। 80 मुतासरीन फौत हो चुके हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली नरसिम्हा का इंतकाल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता ने किया अफसोस का इजहार। टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली N नरसिम्हा का इंतकाल हो गया। वो कुछ दिन से बीमार थे। अपोलो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनकी उम्र 67 साल थी। वो मुतहदा जिला नलगोंडा के नागार्जुना सागर असम्बली हलके से टीआरएस की नुमाइंदगी करते थे। इन्होंने साबिक CLP लीडर जाना रेड्डी को शिकस्त देकर इस हलके से कामयाबी हासिल की थी। इन्हें एक फर्जन भारत यादव है जो हाई कोर्ट की वकील है और 2 दख्तरान हैं। पहली बेटी झांसी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। इनके सानहा इर्तिहाल पर MLC के कविता, रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, SPD वजीर प्रशांत रेड्डी ने अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए अफसोस का इजहार किया।
ज़राई बिल व किसानों पर हमले के खिलाफ AIKMS की जानिब से जिले में एहतिजाज दर्ज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। AIKMS की क़ियादत में माकलूर में नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर आकुला पापैया ने बात करते हुए कहा कि मुल्क में किसानों की मुखालिफ पास किए गए बिल की मुखालिफत की गई और किसानों की जानिब से अमन के साथ किए जाए एहतिजाज पर पुलिस की जानिब से किए गए हमले और वाटर गन और आंसू गैस के इस्तेमाल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और खानगी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही इसी तरह के बिल को अमल में लाए जाने का शदीद बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद बल्दी इंतखाबात के लिए निजामाबाद के असातिज़ा और पुलिस की खिदमत। GHMC इंतखाबात की आज रायदही मुनक्किद हुई है, जिसके लिए तेलंगाना इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने रियासत के 15 अजला से वाबस्ता मुख्तलिफ सरकारी व इमदादी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स और जूनियर व डिग्री कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की खिदमत हासिल की है। मुतहदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी में कायम कई स्कूल्स व कॉलेजेस से वाबस्ता असातिज़ा आज रायदही के मौके पर हैदराबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा महकमे पुलिस की जानिब से सैकड़ों पुलिस ओहदेदारों की हैदराबाद में तैनात है। निजामाबाद में 3 दिसंबर को मुफ्त मसनवी आज़ाद कैंप। जिस्मानी माजूरीन के लिए मसनवी आज़ा के फ्राहम के लिए रोटरी क्लब की जानिब से 3 ता 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे तक साइज हासिल करके 5 दिसंबर को मसनवी आज़ा फ्राहम किए जाएंगे। ये मौका जिला निजामाबाद कामारेड्डी अवाम के अलावा रियासत भर के तमाम अजला में भी माजूरीन में मसनवी आज़ा पेश किए जा रहे हैं। रोटरी क्लब के सदर दर्शन सिंह सुखी ने बताया कि रोटरी क्लब की जानिब से मुनक़िदा इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करें। माजूरीन कबल अज अपना नाम दर्ज कराने के लिए फ़ोन नंबर 8639327246 और 9010308999 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। सिकंदराबाद का मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस खुसूसी ट्रेन का आज से दोबारा आगाज। हैदराबाद रेलवे डिवीजन के तहत सिकंदराबाद ता मनमाड़ बराह निजामाबाद रोजाना अजंता एक्सप्रेस ट्रेन जो जारी साल माह मार्च के आखिरी हफ्ते के दौरान मुल्क भर में कोरोना वबा के पेश नज़र आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई थी। अब हालात में सुधार की वजह से इसे मुतालिका हुकाम की जानिब से आज से दोबारा आगाज अमल में लाया गया है। अब यह खुसूसी ट्रेन सिकंदराबाद से रोजाना शाम 6:50 पर मनमाड़ के लिए रवाना होंगी, जो निजामाबाद रेलवे स्टेशन रात 9:50 पर पहुंचेगी और इस तरह वापसी में ये ट्रेन मनमाड़ ता सिकंदराबाद बराह निजामाबाद रेलवे स्टेशन सुबह 5:50 पर आएगी। इस खुसूस में ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर से ख्वाहिश की गई कि वो इसी सूरत में सफर कर सकते हैं, जबकि वो अपने टिकट्स रिजर्वेशन के जरिए बुक कर सकते हैं। जिले में 530 ग्राम पंचायतों से 254 करोड़ बाकी बकायाजात वसूल तलब। जिला निजामाबाद के हदूद में वाक़ जुमला 530 ग्राम पंचायतों से जिला महकमा बरक़ी हुक्काम को माह अगस्त 2019 तक जुमला 254.34 करोड़ रुपये बाकी बकायाजात वसूल तलब है, जिसके लिए मुतालिका हुकाम ने माह मार्च 2020 तक अपने वसूल का निशाना मुकर्रर किया था, मगर अफसोस के नतीजा 0 के बराबर रहा। इस अदम वसूली रकमात की बाइस जिला निजामाबाद में महकमा बरक़ी के तहत तरक्याती कामों पर रोक लग गई। माह दिसंबर 2020 की बकायाजात, जिसमें निजामाबाद स्ट्रीट लाइट्स 10,34,401, वाटर वर्क्स 41,91,353, जुमला 52,25,754 बकाया है। नंदीपेट स्ट्रीट लाइट्स 4,82,525, वाटर वर्क्स 41,66,019, जुमला 46,48,544 बकाया है। नवीपेट स्ट्रीट लाइट्स 2,04,54, वाटर वर्क्स 16,67,288, जुमला 18,22,612 बकाया है। बोधन स्ट्रीट लाइट्स 11,75,900, वाटर वर्क्स 66,67,288, जुमला 78,43,188 बकाया है। आरमूर पैरकेट भीमगल मोरतार से भी बकायाजात वसूल शुदनी है।
निजामाबाद कॉरपोरेशन के तहत वाकई तरकारी मार्केट्स का अदम इस्तेमाल, शहरी हदूद के अहम शाहराहों पर तरकारी फरोख्त से ट्रैफिक जाम। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो साबिका में 2004 तक मजलिस बल्दिया निजामाबाद कहलाता था, इसे साबिका रियासत मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शहर निजामाबाद के हदूद में आए दिन कसीर आबादी के पेश नज़र कॉरपोरेशन का दर्जे में तब्दील करने के अहकामात जारी किए ताकि शहरियान निजामाबाद को बेहतर से बेहतर बुनियादी बल्दी सहूलतें हासिल हो सके, जिसके लिए मरकजी व रियासती मुश्तरका हुकूमतों के शोबे शहरी तरक्यात के तहत साबिका में कई हजार की तादाद में रकूमात की ट्राई अमल में आई। इस खुसूस में शहरी हदूद में शहरियान निजामाबाद की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन हाजा हुकाम ने मटन, बीफ और तरकारी फरोख्त के लिए मुख्तलिफ इलाकों जैसे जुमेरात बाजार और अहमदी बाजार में मलकियात की तामीर अमल में लाई ताकि एक ही मुकाम पर शहरियान निजामाबाद तरकारी, मटन व बीफ गोश्त खरीदने की सहूलतें एक साथ मैसर हो सके। इसके बरखिलाफ आज हालात ऐसे हैं कि इन मुख्तलिफ मकामात पर तामीर मलकियात के अदम इस्तेमाल से वहाँ गैर समाजी अनासिर का कब्जा होता जा रहा है। होना तो ये था कि मुतालिका हुकाम इन क़याम करदा बल्दी मलकियात में मटन, बीफ गोश्त के अलावा तरकारी फरोख्त करने का इस्तेमाल करती। इसके बरखिलाफ तरकारी फरोश मटन व बीफ गोश्त फरोख्त अफराद इन तामीर शुदा मलकियात को नज़रअंदाज करके शहर के अहम शाहराहों के दोनों जानिब अपनी दुकानें कायम करके अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस खुसूस में मुतालिका हुकाम कोई कानूनी कार्रवाई करने से कासिर है, जिसकी वजह से इन अहम शाहराहों पर रोज़ाना सुबह व शाम के औकात कार में ट्रैफिक जाम होने की अदम शिकायत हो गई है। ना इस तरफ मुकामी पुलिस अमला और ना मुतालिका हुकाम अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता, जिनके इस लापरवाही के बायस इन अहम शाहराहों पर आए दिन सड़क हादसात रोनुमा हो रहे हैं। यह इस बात काबिल जिक्र होंगे कि कॉरपोरेशन हाजा के लिए 2 साल कबल एक IAS ऑफिसर को बहैसियत कमिश्नर मुकर्रर किया गया, मगर वो भी शहर निजामाबाद की तरक्की में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। 18 साल बाद हैदराबाद में बैलेट पेपर का इस्तेमाल। शहरियान हैदराबाद तकरीबन 18 साल बाद बैलेट पेपर के जरिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। साल 2002 में आखिरी मर्तबा बैलेट पेपर के जरिए रायदही हुई थी और अब 2020 में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 2002 के बाद मुख्तलिफ अदवार में बल्दी, असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात हुए, ताहम वो तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुए थे, लेकिन रायदही की फीसद पर भी तजस्सुस पाया जाता है। चूंकि इन 18 साल के अरसे में एक बात मुनफरिद ही और वो रायदही का रुझान है, जो कभी 50 था 55% तक नहीं पहुंचा। हालांकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां अपने हक में वोट के इस्तेमाल की राय दहिंदों से अपील की, तो वहीं दूसरी जानिब रायदही में दिलचस्पी दिखाने और रायदही की फीसद में इजाफे की भी दरख्वास्त की। साल 2002 में 41.22% रायदही रिकॉर्ड की गई थी और साल 2018 की असम्बली इंतखाबात में 53% रायदही रिकॉर्ड की गई। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद का दहम, वजीर आला KCR की तकरीब में शिरकत के मद्देनजर वसी पैमाने पर तैयारियां। पुलिस कमिश्नर व जिला कलेक्टर ने किया तैयारियों का जायजा। जिला नलगोंडा के नागार्जुना सागर 40 रुकन असम्बली एन नरसिम्हा के सानेहा इर्तिहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व वजीर प्रशांत रेड्डी व MLC के कविता ने किया अफसोस का इजहार। GHMC इंतखाबात में आज 35.80% रायदही। MLC के कविता ने भी किया बंजारा हिल्स पर अपने वोट के हक का इस्तेमाल। अखिलत अहमदी स्कूल आरमूर बॉयज में साथी खातून मुलाजिम को
जिनसी व ज़हनी हरासा के वाक़े के खिलाफ साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की जानिब से पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया को तहरीरी याददाश्त हवाले। हुकूमत की जानिब से मुल्क में किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी। AIKMS की जानिब से आज जिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।